Hello guys, welcome back to my channel SP Legal. So today we will discuss the BNSS 2023 section 2 clause 1 subclause H, that is complaint. Complaint means any allegation made orally or in writing to magistrate with a view to his taking action under this Saita that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police reports. So देखिए basically the complaint means any allegation made orally or the writing and to the magistrate not the police. कंप्लेन देखिए हमेशा मजिस्ट्रेट को दिया जाता है. FIR जो होता है वो पुलिस के पास होती है, पुलिस स्टेशन में. एंड द पर्सन वेदर नोन और अननोन, और वो कंप्लेन जो है आप किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं, वो जो नोन है या अननोन है, बोथ. ऑफेंस फॉर डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, बट इस कंप्लेन में आप पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं. एंड एक्सप्लेन a report made by police officer in case which disclosed after investigation the commission of non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and police officer by whom such report is made and shall be deemed to be complaint. And the complaint section 2 clause 1 sub clause H form. सो इसका फॉर्म क्या होता है, ये ओरल और रिटन भी होता है और ओरली भी दिया जाता है कंप्लेन फॉर मजिस्ट्रेट. एंड कमीशन ऑफ द ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों होता है. जो कमीशन होता है ऑफेंस का वो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल बोथ होता है. और इसमें पर्सन कौन होते हैं, पर्सन बोथ नोन और अननोन, जिसे आप जानते हैं जिसे नहीं भी जानते हैं. एंड मेड टू मजिस्ट्रेट, ये हमेशा मजिस्ट्रेट को दिया जाता है कंप्लेन. इसको देखिए हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि FIR मजिस्ट्रेट FIR और कंप्लेन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं. FIR जो होता है वो पुलिस स्टेशन में पुलिस लिखती है और कंप्लेन जो होता है वो एक विटनेस आप जो भी रहता है वो फाइल करता है. आपका जो लॉयर होता है वो फाइल करेगा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन, नॉट अ पुलिस स्टेशन. एंड इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंप्लेन, एक वैलिड कंप्लेन कब होता है. सो एलिगेशन मस्ट बी अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल. सो एलिगेशन जो कमीशन होता है वो ऑफेंस जो होगा वो नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल दोनों होता है. ऑफेंस मे बी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन. सो ऑफेंस जो है वो नोन पर्सन है और अननोन पर्सन के अगेंस्ट होता है कंप्लेन. एंड मेड टू मजिस्ट्रेट को कंप्लेन किया जाता है. इट मस्ट बी विथ अ व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर द संहिता, एंड इसका व्यू लिया जाता है टू द संहिता. एंड इट मस्ट नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट, इट नॉट अ पुलिस के रिपोर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है. अ कंप्लेन मे बी मेड ओरल और रिटन, नॉट पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द, इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं डिसाइड है बट ओरल एंड राइटिंग में ही कंप्लेन दिया जाता है. कंप्लेन नीड नॉट बी अ पर्सन एग्रीगेट and aggrieved except in case failing under section 215 and 22 of Saita. Any person having a knowledge of commission of any offence can file a complaint. Some special and local acts, cattle trespass act, prevention of food and adulteration act, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट. देखिए सर इसमें सर कुछ स्पेशल एक्ट्स एंड लोकल एक्ट्स भी आते हैं इसमें. कैटल ट्रेस पास एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सारे लोकल एंड स्पेशल में आते हैं. तो आप सोच रहे हैं कि बार बार रिपीट क्यों, क्योंकि आपको ये इस पर पूरा ध्यान रहे कि ये लोकल एंड सम स्पेशल एक्ट भी हैं इसमें आते हैं जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को. प्रोवाइड दैट कंप्लेन शुड बी मेड ओनली सम पर्टिकुलर पर्सन. So complaint should be made only in the particular person. And deemed complaint general provision is that complaint does not include police reports. However, according to explain of section 2 clause 1 sub clause H of this Sahita, if after the investigation it is disclosed that offence is a non-cognizable, then the report of police officer will be deemed to be complaint. पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट को डीम टू बी कंप्लेंट कंसीडर किया जाता है. सो गाइस दैट इज़ द कंप्लेंट रिलेटेड वीडियो. आपको गाइस अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.